चलिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एनसीईआरटी क्लास में। आप लोग आए, आप सबका बहुत ही अभिनंदन है। तो हम लोग शुरू किए हैं क्या, है ना, क्या शुरू किए हैं, ये लेक्चर अपना 2 होने वाला है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो है, ये संसाधन और विकास का चैप्टर होने वाला है। ठीक है, ये संसाधन और विकास क्लास 10th है। तो आप सबका एनसीईआरटी क्लास में बहुत ही स्वागत है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले क्या करने वाले हैं, इसके पहले हमने काफी चीजों को बात किया। अब हम पहुंचे हैं भूमि संसाधन, है ना, लैंड रिसोर्सेस। जो भूमि संसाधन है क्या, कैसे भूमि संसाधन है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इसका यूज क्या है, इसका प्रयोग क्या है, कैसे इसको विनाश किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, ये महत्वपूर्ण क्यों है, महत्वपूर्ण क्योंकि ये बहुत ही यूज है। इसको यूज में लोग लाते हैं, इसको प्रयोग में लाते हैं। कहां कहां प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे कि प्राकृतिक, एक बात ये निश्चित हो जाना चाहिए कि ये लैंड जो है, लैंड क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ओके, ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस है। ओके, और ये वन्य जीव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कृषि के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बताओ। वन्य जीव जानवरों के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जंगली जानवरों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वन्य कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, तो एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और देखिए, आर्थिक गतिविधियां जो भी आप क्रियाकलाप करते हैं, जैसे किसी भी प्रकार की आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, किसी प्रकार की भी कोई भी कंपनी खोलना चाहते हैं, तो क्या है, लैंड की तो आवश्यकता होगी, लैंड पर ही खोलेंगे, है ना। तो देखिए, और दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, परिवहन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सामान को आपको ले जाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए आपको सड़क चाहिए, है ना, सड़क चाहिए, सड़क चाहिए, या तो आप एक्सप्रेसवे या हाईवे का विस्तार करेंगे, है ना। तो इसलिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है भूमि संसाधन। ओके, अब देखिए भूमि संसाधन कितने भागों में बटा है, चलिए इस पर थोड़ा देखते हैं। तो देखिए, ये इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो मैदानी, एक तो मैदानी हो जाए जो 43% भाग मैदानी वाला भूमि है, ठीक है, और एक पठारी हो जाता है जो 27% और पर्वतीय हो जाता है 30%। देखिए, मैदानी भाग आप उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये साइड को देखेंगे, बिहार को देखेंगे, तो ये हो जाता है मैदानी क्षेत्र, ठीक है। और वहीं पर पठारी क्षेत्र आप देखें, दक्षिणी इलाके का क्षेत्र देखें, दक्षिणी क्षेत्र का देखेंगे तो वो पठारी क्षेत्र होता है। पर्वतीय क्षेत्र जो होता है वो समुद्र के तटीय वाला इलाका जो होता है पर्वतीय क्षेत्र होता है। ठीक, जैसे केरल, गोवा, इसके पास वाले क्षेत्र जो होते हैं ये सब क्या है, पर्वतीय क्षेत्र हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय, ये तो प्रायद्वीपीय होते हैं, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र हो जाते हैं कि जैसे आपका जम्मू कश्मीर हो गया, है ना, जम्मू कश्मीर हो गया, नेपाल हो गया, इस साइड का जो है ये क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, जो 30% की भूमि को मैनेज करके वो चलता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आइए। अब देखिए, अब देखिए लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, भूमि का क्षरण कैसे हो रहा है। देखिए, भूमि का क्षरण कैसे होता है, देखिए मृदा क्षरण, देखिए इसी को भूमि का क्षरण भी बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, मृदा का क्षरण, अर्थात इसकी उर्वरता में क्या आ जाना, कमी आ जाना, उर्वरता में क्या आ जाना, कमी आ जाना, मिट्टी का जो उर्वरक क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। तो देखिए, वनों का कटाव, जब वनों का कटाव करेंगे तो क्या हो जाए, जो मिट्टियां होती हैं, मिट्टियों को देखिए, वन का जो जड़ें होती हैं, जड़ें क्या करती हैं, मिट्टियों को बांध कर चलती हैं, है ना। और देखिए, अत्यधिक चारण, अत्यधिक चारण से जो जानवर है अत्यधिक उसका चारण करेंगे तभी उसका क्या हो जाएगा, उर्वरता में कमी आती है। ठीक है, अत्यधिक सिंचाई करने से क्या होती है, मिट्टियां में भी उर्वरता में कमी आती है। खनन करने से क्या होती है, खनन करने से आपने अगर खुदाई कर दिया तो देखिए, अब हम सबको तो ये पता है ना कि जो ऊपरी परत होती है मिट्टी की वही उपजाऊ होती है ना। अगर ऊपरी परत अगर उठा दिया गया, हटा दिया गया वहां से, तो क्या हो जाएगा, उसकी उर्वरता में कमी आ जाएगी। अब अत्यधिक रसायन का प्रयोग, अत्यधिक खाद कीटनाशक ये सब का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी उर्वरता में कमी आएगी। ओके, चलिए आइए अब आगे देखते हैं। हाँ, तो एक्चुअली क्या हुआ था, फोन आ गया था, तो कोई बात नहीं। चलिए, हाँ, तो हम कहाँ पहुंचे हैं, सॉइल मृदा। अब देखिए, हाँ, सॉइल मृदा कह रहे हैं, देखिए सॉइल मतलब होता है मृदा ही होता है, ठीक है। तो संसाधन कैसे है ना, ये संसाधन है कैसे, देखिए ये क्या है, पहली बात तो ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। एक बात याद रखना, ये नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन क्या है, बहुत ही मंद गति से, है ना। जिसका नवीकरण तो किया जा सकता है, इसे पुनः तो बनाया जा सकता है मिट्टी को, लेकिन हम लोग काहे लिए परेशान होते हैं कि मिट्टी को भी खराब मत करो, इसकी उर्वरता क्षमता कम हो जाएगी, है ना। यहाँ पर ऊपर काहे लिए हमने बात किया, है ना, क्योंकि मिट्टी बन तो रही है लेकिन बहुत ही मंद गति से बन रही है ना। ठीक है, तो क्या होगा, बहुत ही मंद गति से मिट्टी का निर्माण हो रहा है। शायद हो सकता है आपके जीवन लाइफ में मिट्टी का निर्माण ना हो पाए, है ना। ठीक, चलिए, तो देखिए हजारों वर्षों में निर्मित होती है, कैसे होती है, हजारों वर्षों में निर्मित होती है, मात्र सेल, ठीक है, और स्थल आकृति, जलवायु, वनस्पति, समय। ठीक, चलिए आगे आते हैं। चलिए, मेजर टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया, ठीक है, भारत में प्रमुख मृदा के प्रकार। अब मृदा के प्रकार की बात करेंगे तो मृदा के प्रकार क्या है, देखिए एलुवियल मृदा जो होती है, एलुवियल सॉइल जो होती है, जलोढ़ मृदा होती है। जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे हो रहा है, आखिर कैसे बन रही है जलोढ़ मृदा,
क्या कारण है इसको बनने का, और इसमें कौन कौन सी फसलों को पैदा किया जा सकता है। देखिए ये सर्वाधिक विस्तृत होती है, ये काफी बड़े क्षेत्र में क्या है विस्तृत है, 40% से ज्यादा क्षेत्र में क्या है विस्तृत है ना। तो देखिए ये नदी के निक्षेप से बनी है, अवसाद से बनती है। अच्छा अवसाद से मत बनती है मतलब ये क्या है, देखिए नदी के निक्षेप जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, इंडस हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई और गोदावरी हो गई। इन नदियों से क्या होता है, इस मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी, जलोढ़ मृदा की, समझे, कौन सी, जलोढ़ मृदा की निर्माण होता है। ओके, ये सर्वाधिक क्या होती हैं, उपजाऊ होती हैं, क्योंकि ये पानी जो होता है बहता रहता है, इन्हीं से मिट्टियां क्या होती हैं, कट कट कर आती रहती हैं और साइड में लगती रहती हैं, तो इन्हीं के निक्षेप से बन रहा है। समझे, समझे नहीं समझे, अरे समझे, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है। तो तटीय डेल्टा, जैसे ये क्या होता है, उत्तर के मैदान में ये आपको मिलती है, उत्तर के मैदान में आपको गंगा मिलेगी, राइट, यमुना मिलेगी, राइट, सरस्वती मिलेगी, है ना। तो ये नदियां, प्रमुख नदियां जो हैं, ये कहीं ना कहीं आपको उत्तर के मैदान में ही देखने को मिलती हैं। ओके, ठीक है, आगे आ जाते हैं और आगे यहाँ पर देखेंगे तो ये मेजर मृदा जो है, ये एक प्रकार की बांगर होती है, एक खादर होती है। हमने इसके पहले आपको बताया था बांगर मृदा और खादर मृदा, है ना। क्या होती है, जो बांगर मृदा होती है ये प्राचीन होती है, ये जलोढ़ होती है, लेकिन ये प्राचीन होती है, पहले की होती है, और खादर से कम उर्वरक होती है ना। खादर से क्या होती है, कम उर्वरक क्षमता होती है इसके पास, समझे। ये खादर है, देखिए ये खादर है, ये नवीन जलोढ़ मृदा, ये जस्ट जस्ट बनती है ना, ये कुछ समय पहले ही बनती है, जब पानियों का क्या होता है, बहाव होता है, तभी ये मृदा बनती है। सर्वाधिक क्या होती है, उपजाऊ होती है, और ये पहले से होती है, ये क्या होती है, पहले से होती है, समझे, अरे समझे कि नहीं समझे, चलो ठीक है। तो खादर मृदा बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है, बांगर बहुत ही कम उपजाऊ होती है खादर की तुलना में, ठीक। खादर बांगर मैंने आप सबको उसमें बताया, जाकर आप लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए ब्लैक सॉइल देखते हैं, काली मृदा। काली मृदा कपास के लिए उपयुक्त है, किसके लिए, कपास के लिए उपयुक्त है, सूर्यमुखी के लिए उपयुक्त है, और मूंगफली के लिए उपयुक्त है, गन्ने के लिए भी उपयुक्त है, ठीक है। जिन फसलों के लिए क्या है सॉइल, जो ब्लैक मृदा है ये उपयुक्त है, ठीक है। इसे रेगुर मृदा या काली मृदा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, काली मृदा या रेगुर मृदा भी कहते हैं। इसमें आर्द्र, जो आर्द्रता को धारण करती है, इसमें क्या होती है, नमी होती है। आर्द्रता मतलब इसमें क्या होती है, नमी होती है। ये एक प्रकार की ठंड प्रकार की मिट्टी होती है ना, इसमें क्या होती है, नमी होती है, इसमें पानी की मात्रा होती है। ये दक्कन के पठार में आपको मिलेगा, ठीक है। आप दक्षिणी वाले क्षेत्र में देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा, ठीक है। बेसाल्ट चट्टान के अपक्षरण से निर्मित होता है, ठीक, इसके चट्टान से, बेसाल्ट चट्टान, कहने का मतलब ये आग्नेय चट्टान जो होती है ना, आग्नेय चट्टान से ही क्या होती है, इग्नियस रॉक्स जो होती है, इग्नियस रॉक्स से ही निर्मित होती है काली मृदा। ओके, इग्नियस रॉक्स से ही निर्मित होती है काली मृदा। और इग्नियस रॉक्स मैंने आप सबको बताया, इग्नियस रॉक्स, रूपांतरित रॉक्स, ये सब बताए हैं, ठीक है। आप जाकर देखिए थोड़ा सा, आप शुरू से जब देखेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, आप बीच में देखेंगे तो बीच में आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसे लौह मृदा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लौह की मात्रा जो है बहुत ही ज्यादा होती है, आयरन कंटेंट जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है। और रंग क्या होता है, ब्लैक होता है, ब्लैक मृदा इसलिए कहा जा रहा है इसके रंग के आधार पर, है ना। कभी किसी को रंग के आधार पर, कभी किसी को नाम के आधार पर जाना जाता है ना, ठीक है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, किसके लिए, कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, रुई, हाँ रुई भाई, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए रेड येलो सॉइल, है ना, लाल और पीली मृदा, लाल और पीली मृदा, इसमें लौह ऑक्साइड होता है, क्या होता है, ज्यादा होता है, इसमें लौह ऑक्साइड ज्यादा होता है ना। क्या होता है, लौह ऑक्साइड Fe2O3 बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक। आयरन ऑक्साइड क्या होता है, ज्यादा होता है। चलिए तो उर्वरता क्षमता जो होती है इसकी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, उर्वरता क्षमता इसकी क्या होती है, कम होती है। और ये देखने को मिलेगा आपको, उड़ीसा मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा, ये दक्कन के पठार में आपको मिल जाएगा, ठीक। दक्कन के आपको पठार मिल जाएगा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ये मिट्टियां आपको देखने को मिलती है, लाल और पीली मृदा। और उर्वरता क्षमता जो होती है इसकी क्या होती है, कम होती है। तो यही कारण है फसल का कम उगना, है ना, यही कारण है फसल का कम उगना। अब आइए चौथे पर देखते हैं, है ना, लेटराइट मृदा, ठीक है, लेटराइट सॉइल देखते हैं, ठीक है, लेटराइट मृदा। ओके, इसका ये ईंट, ठीक है, ईंट समझते हो ना आप लोग, देखिए ईंट, लेटर से इसका नाम निकला है लेटराइट, ठीक है ना। लेटर मतलब ईंट होता है, और ईंट देखिए क्या हुआ, ईंट के रंग की मृदा होती है। ये कैसे होती है, ईंट के रंग की मृदा होती है, ठीक। चलिए अब देखिए ये जल के लंबे समय तक रुकने के, अति सिंचाई करने, गली के जल कहीं पर ज्यादा समय तक रुका रहता है, तब क्या होता है, इस मृदा का निर्माण हो जाता है, मिट्टी में ये परिवर्तन आ जाता है। कहीं ना कहीं अच्छी मिट्टी भी इस रूप में परिवर्तित हो जाती है। अगर जल पानी जो है काफी समय तक वहां पर रुका रहता है, तो ये मृदा इस फॉर्म में बन जाती है, ठीक है। चलिए ये न्यूनतम उर्वरक वाली होती है ना। कहने का मतलब उतना भी कम नहीं होती, लेकिन उर्वरता क्षमता होती है, लेकिन थोड़ा बहुत ही कम
नहीं होती, नहीं कम होती है, ठीक है। तो उर्वरता क्षमता क्या होती है, कम होती है। ये ऊपरी मृदा होती है, क्या होती है, टॉप वाली मृदा जो होती है इसी को बोला जाता है ऊपरी मृदा, ठीक है ना। ऊपरी मृदा जो ऊपरी चट्टान होती है, आप पृथ्वी पर देखें, पृथ्वी जहाँ पर आप खेती करते हैं उसी को बोला जाता है लेटराइट मृदा, ठीक। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अरे बताइए समझ में आया कि नहीं? तो आप देखेंगे समुद्र देखेंगे, देखिए भैया आप समुद्र देखेंगे, समुद्र के नीचे जो मिट्टी होगी वही मिट्टी की बात कर रहे हैं, वो क्या होगा, वो लेटराइट मृदा होगी, होगी नहीं, वो लेटराइट मृदा। कभी आपने कभी तालाब या कहीं पर गए होंगे, समुद्र में देखे होंगे, तो पानी के नीचे जो होती है मिट्टियां वो थोड़ी क्या होती हैं, कैसे होती हैं, लेटराइट मृदा होती है, तो ईंट के कलर में होती है, थोड़े थोड़े पीले लाल कलर में होती है ना, होती कि नहीं होती है, देखिए इसलिए ये इसे क्या कहा जा रहा है, लेटराइट मृदा कहा जा रहा है और न्यूनतम उर्वरक वाली होती है। तो गाइस यहाँ तक हमने कवर कर लिया और हम बात करेंगे अब थर्ड लेक्चर आएगा आपका, वहां पर और भी जो मिट्टी के प्रकार हैं, और भी मिट्टी के प्रकार हैं उस पर बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।